तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका क्रैश कोर्स का डे 58 है और जो समय अभी है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, मतलब कि सिर्फ उनकी नहीं जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनको भी जिनका नहीं हुआ था और उनको भी जिसका एग्ज़ाम ही नहीं था। क्योंकि कभी कभी बच्चे सोचते हैं ना, अगर इसी प्रकार की चीज़ें चलती रही तो हम क्या करेंगे वाली बात। ठीक, देखिए अंधियारा जरूर है, छंटने में समय नहीं लगेगा। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, ऐसा नहीं रहता है कि सेम चीज़ें हमेशा रहें, परिवर्तन होंगे, चीज़ें बदलेंगी और अपने ट्रैक पे आ जाएंगी। आप अपने स्तर से अपने कार्य को पूर्ण रखिए ताकि जब भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि फाइनली आपको एग्ज़ाम क्रैक करके ही जॉब मिलेगी, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि बीच में, क्योंकि ये आप लोग ये मैटर देख रहे होंगे, बहुत हाईलाइटेड है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हुई हैं, ऊपर नीचे सब चीज़ें चल रही हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले सालों में या आने वाले कुछ वर्षों में जब तक भी हो, इस प्रकार की चीज़ें दोहराई ना जाएं और मेहनत से जिनका सिलेक्शन होगा उनको चाहिए जो मतलब क्या मिले, फाइनली जॉब मिले। ठीक है, अब देखिए डे 58 हम लोगों का देखेंगे। आज से हम लोग यहाँ से भूगोल वाला पोर्शन शुरू कर देंगे, यानी ज्योग्राफी की क्लास आपसे शुरू हो जाएगी और लगभग 70 से 75 पर हमारी ये एंड हो जाएगी। लास्ट की जो 15 क्लासें होंगी 75 से 90 के बीच, वो अपने आप में यूनिक क्लासेस होंगी, ध्यान रखना। ठीक है, 15 क्लासेस बहुत होते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा, हम बहुत कंटेंट उसमें जनरेट कर लेंगे। लास्ट की 15 जो क्लासें होंगी, मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगेगा कि इनको नहीं बताई हैं, पहले भी नहीं पढ़ाई हैं, अभी भी नहीं पढ़ाई हैं, उन चीज़ों को मैं उसमें समाहित करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। ठीक है, क्या ये सिक्स्थ की ज्योग्राफी है। नक्षत्र मंडल ये क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, जो एक प्रकार के तारे होते हैं ना, उनके द्वारा बनाई गई जो समूह, उनके समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां होती है। ठीक है, तारों के समूह द्वारा बनी आकृति लिखो, जो स्टार होते हैं, तारों के समूह की आकृतियां होती हैं। ठीक है, आकृतियां अपने आप में क्या कहलाती हैं, नक्षत्र मंडल कहलाती है। विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां बनाती हैं, इसको ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा आपने लिखना है अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है। ये क्या होता है, जिनके पास अपने ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उससे पहले एक और चीज आपके आती है, अर्सा मेजर या बिग बियर क्या होता है, वो होता है, उसका संबंध किससे होता है, नक्षत्र मंडल से। ठीक है, ये देखो अर्सा मेजर या बिग बियर, ये क्या लिखोगे, अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किस चीज से है, बिग बियर का संबंध, ये किस चीज से होता है, नक्षत्र मंडल से। लिख लो, इसका संबंध किस चीज से है, नक्षत्र मंडल से अपने आप में इसका संबंध होता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन कभी कभी क्या पता है डेफिनेशन के रूप में लिख दे, क्योंकि सिक्स्थ की बुक में है, जो अपने आप में ग्रह होते हैं ना, ग्रह की डेफिनेशन के रूप में आपको याद रखना होगा, इनके पास अपनी एनर्जी मतलब हीट होती है, ऊष्मा होती है और एवं प्रकाश नहीं होता, देखना, और दूसरों के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होते हैं। ठीक है, लिखो अपनी ऊष्मा, इसमें इस प्रकार से लिखना है जैसे आपको ग्रह की डेफिनेशन लिखनी है, इनके पास अपनी ऊष्मा में प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है इनके पास, अपनी हीट प्लस लाइट, प्रकाश नहीं, तथा दूसरे की प्रकाश से चमकते हैं, तथा दूसरे के प्रकाश से क्या होते हैं, चमकते हैं। तो ये सब चीजें क्या होंगी, अपने आप में एक प्रकार के ग्रह होते हैं, इसको ध्यान में आप लोग रखना। ठीक है, यानी अपनी ऊष्मा वो प्रकाश नहीं होता है इनके पास, ग्रहों के पास, जैसे पृथ्वी है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है आप लोग लिखना, सूर्य जो है उससे बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम लिखो। सूर्य से सबसे दूर कौन कौन सा होगा। ठीक है, सूर्य से दूरी, सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रह, यानी सबसे नजदीक कौन है फिर कौन है। ठीक है, हिसाब से ग्रह, क्या पता ये क्रम सजाने को आपसे पूछे, तो ध्यान रखना सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से अगर ग्रहों का क्रम देखोगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये तो स्टार्टिंग के आते हैं। ठीक है, देखो बुध यानी सबसे नजदीक, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, फिर उसके बाद जो आता है अपने आप में बृहस्पति,
यानी आपको क्या ध्यान रखना है, सूर्य से बढ़ती दूरी, यानी सूर्य जैसे स्टार होगा मतलब सन होगा, सबसे नजदीक कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, इस प्रकार से आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, बृहस्पति क्या आता है, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, लिखो शनि, यूरेनस और नेपच्यून। शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में क्या है, ग्रहों का एक मतलब वो है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है बच्चों एक इंटरनल क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं। लिखो आंतरिक, कभी कभी ये पूछता है कि इनमें से कौन से एक आंतरिक ग्रह का एग्जाम्पल है। ठीक है, आंतरिक ग्रह कौन सा होता है अगर पूछता है तो ध्यान रखना ये होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, पहले के 4 जो होंगे सूर्य से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो ग्रह होते हैं अपने आप में ये क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। ठीक है, ये 4 ग्रह हैं जो अपने आप में क्या कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह। यूरेनस वाला ऊपर वाले का क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखना इनमें से कौन सा एक आंतरिक ग्रह है, इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा मतलब जो ये आंतरिक ग्रह है, इसके बाद जो इसमें ग्रह से संबंधित जो अगला क्वेश्चन आता है उसको आप लोग मतलब पहला चैप्टर है 6th के जियोग्राफी का। ठीक है, इसके बाद लिखो बाह्य ग्रह, इसके अलावा जो होते हैं एक्सटर्नल ग्रह होते हैं, बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह इसके बाहर वाले होंगे, यानी इसका मतलब बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, लिखो बृहस्पति, इसके बाहर के शनि, यूरेनस और नेपच्यून। कहने का ये मतलब है जो पहले के 4 ग्रह हैं उसको आंतरिक ग्रह इंटरनल कहते हैं और ये बाह्य ग्रह एक्सटर्नल वाले होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह आप लोग बता दोगे अब, क्योंकि बुध है और सबसे लास्ट में नेपच्यून है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है ना, सूर्य के सबसे नजदीक, कोई भरोसा नहीं है आप लोगों का ना, सूर्य के सबसे नजदीक। और ये क्या पढ़ा रहे हो मत कहना, ये है 6th की एनसीईआरटी। सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो कौन सा है, बुध ग्रह, अभी बता रखे हैं। और सबसे दूर कौन सा हो जाएगा, फिर नेपच्यून हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखो, किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। लिखो किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी ये पाई जाती है बच्चों, शुभ मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, एक पट्टी टाइप की है, मंगल व बृहस्पति के मध्य शुद्ध ग्रह पट्टी क्या होती है अपने आप में पाई जाती है। ठीक है, अगला लिखो सूर्य के सबसे दूर अवस्थित ग्रह, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, नेपच्यून मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ आप लोग इससे सबसे दूर भी लिख दो इसके ब्रैकेट में, नेपच्यून सबसे दूर ये ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, अंतरिक्ष को देखने में पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है। ठीक है, लिखो स्पेस से अगर देखोगे अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग, यानी किस कलर की दिखती है पृथ्वी, नीले रंग की दिखती है। ठीक है, यानी किस कलर की दिखती है पृथ्वी, नीले कलर की देखते हैं। अगला लिखो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय, पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगभग 8 मिनट। ठीक है, अप्रॉक्स जो है लगभग कितना है बच्चों, 8 मिनट अपने आप में क्या होता है, पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में समय लगता है। अगला लिखो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ये बेसिक चीजें हैं, अब ऐसा नहीं कि मैं स्किप कर दूं इसमें, कभी कभी बहुत हल्के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो होता है शुक्र ग्रह होता है, और मैं अपने मन से नहीं पढ़ा रहा, इसलिए पढ़ा रहा क्योंकि एनसीईआरटी में है। अगला लिखो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, अब जो सीरीज आपने याद रखी उससे आप लोग बता सकते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह होगा, शुक्र ग्रह होगा। ठीक है, लिखो पृथ्वी के सबसे निकटतम, पृथ्वी के सबसे, कल आरो की क्लास आएगी। ठीक है, निकटतम कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है पृथ्वी के सबसे निकटतम, शुक्र ग्रह है। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला आता है आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा व सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। लिखो सौरमंडल का
सौरमंडल का सबसे बड़ा व छोटा ग्रह। सबसे बड़ा व सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध। लिखो, ये लिखोगे सबसे छोटा में बुध, सबसे बड़े में बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है? बुध ग्रह है। ठीक है, अगला लिखो, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? लगभग 27, क्योंकि एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, वो है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करती है? 27 डेज। ठीक है, लगभग 27 दिनों में करते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य का करती है ना 365.6 घंटे में, वैसे इसी प्रकार से। ठीक है, अगला देखो, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति, ये आप लोगों को बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, इनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में इन्होंने क्या रखा था? चंद्रमा में पहला कदम रखा था। ठीक है, यानी वहां पर सबसे पहले पहुंचे थे। अगला लिखो, कौन से दो ग्रह सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में करते हैं? लिखो, कौन से दो ग्रह सौरमंडल में परिक्रमण अन्य ग्रहों की तुलना विपरीत दिशा में करते हैं? अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में करते हैं। ठीक है, यानी इनकी जो डायरेक्शन है परिक्रमण करने की, ठीक है, वो क्या है? जैसे और ग्रह इस प्रकार से अगर घूमते होंगे, इस प्रकार से चलते होंगे, तो ये जो ग्रह हैं वो कैसे चलते होंगे? इस प्रकार से चलते होंगे। यानी इनकी जो परिक्रमण है, जिस पाथ पे ये चलते हैं, ये अन्य ग्रहों की तुलना में, जैसे अन्य पश्चिम से पूर्व चलते हैं, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे। और ये कौन कौन से हैं भाई साहब? शुक्र, मतलब एक प्रकार से शुक्र और दूसरा यूरेनस। ठीक है, तो लिख लो इसका आंसर शुक्र व यूरेनस। यहाँ लिख देता हूँ, देखो, शुक्र प्लस यूरेनस। ठीक है, ये दो जो ग्रह हैं ये अपने आप में सौरमंडल में विपरीत दिशा में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। अगला लिखें आप लोग, सांझ का तारा या भोर का तारा कौन सा ग्रह कहलाता है? शुक्र कहलाता है। ठीक है, सांझ या भोर का तारा लिखो, सांझ या भोर का तारा, सांझ ऑब्लिक भोर का तारा कौन सा ग्रह कहलाता है? शुक्र कहलाता है। ठीक है, कौन सा ग्रह कहलाता है? शुक्र ग्रह कहलाता है। इसके बाद अगला लिखना आपको, लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। और पृथ्वी को कैसा कहा जाता है? नीला ग्रह, क्योंकि पृथ्वी पे 70% लगभग क्या है? वाटर का इलाका है, तो वो ऊपर से कैसा दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, ये था आपका कौन सा? आज का जीएस का ज्योग्राफी की 6th की, लगभग पहला चैप्टर 6th का हो गया। इसके बाद वही पोर्शन आएगा जिससे आपकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। और आत्मा को तृप्ति कब मिलेगी? जब आप उत्तराखंड वाला पोर्शन पढ़ोगे। ठीक है, तो आज के उत्तराखंड वाले पोर्शन के क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन आप लोग लिखना, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया था? ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया था? 1840 के समथिंग। ठीक है, 1840 के आसपास को शिफ्ट किया गया था। अगला लिखो, दो पर्वत शुंभु व निशुंभु नामक पर्वत किस जनपद में है? शुंभु व निशुंभु पर्वत, ये कहाँ है? जनपद पौड़ी में अवस्थित है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। अगला लिखो, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय, अभी जो गढ़वाल मंडल है वर्तमान, ठीक है, जैसे कुमाऊं मंडल का नैनीताल ना, वैसे गढ़वाल मंडल का मुख्यालय अपने आप में कहाँ है बच्चों? पौड़ी में। कहाँ है? पौड़ी में। और कब बनाया था ये? 1969 के समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, खिरसू नामक पर्यटन स्थल किस जनपद में है?
खिरसू नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में अवस्थित है। ठीक है, अगला लिखो, वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना। वीर, शॉर्ट लिखूंगा, ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, CSG लिख दिया। ठीक है, राजकीय मेडिकल कॉलेज, वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज। वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज जो है ये श्रीनगर में 7 जुलाई 2008 को बना था। ठीक है, कहाँ है? श्रीनगर में। और कब बना था ये? 2008 में, 7 जुलाई 2008 को क्या हुआ था? इसको स्टैब्लिश किया गया था वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज को। ठीक है, अगला लिखना आपको, राठी नामक जनजाति कहाँ रहती है? राठी जनजाति, ये बच्चों जो पौड़ी है ना उसका जो पर्वतीय इलाका है वहां पर ये अपने आप में पाई जाती है। ठीक है, तो पौड़ी लिखो, इसके पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है, यानी पौड़ी के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? अपने आप में राठी नाम की जनजाति पाई जाती है। इस क्वेश्चन को भी क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ से, उसका मतलब क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर कहाँ है? हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर, यानी इसको अपने आप में हिंदी में क्या बोलेंगे? अब कई बच्चे तो इंग्लिश वाले हैं नहीं, हिंदी वाले हैं, उनको भी यहाँ पर कंफ्यूज रहता है। यानी उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी ध्यान रखना। ठीक है, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, पौध शोध संस्थान बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। अपने आप में कहाँ है? श्रीनगर में। यानी उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान अगर कहाँ है, अगर पूछता है पौड़ी, मतलब ये है पौड़ी जनपद में, श्रीनगर में। और इसकी स्थापना भी क्वेश्चन में पूछता है, तो ध्यान रखना इसकी स्थापना हुई थी कब? 1977 में। ठीक है, तो उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान 1977 में, और है कहाँ पर? ये श्रीनगर में। बहुत बार पूछा गया पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान यानी हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर कर देना उसको। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट मतलब फिजियोलॉजी सेंटर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 2009 में श्रीनगर में हुई थी। ठीक है, 2009 में कहाँ हुई थी? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है? पौड़ी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी राष्ट्रीय, क्या होगा इसका हिंदी में फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय अकादमी किसकी? टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय तकनीकी अकादमी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, 2009 में श्रीनगर में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला यहीं पर एक फेमस चीज है, वो है मौलाराम का चित्र संग्रहालय। मौलाराम चित्र संग्रहालय। ठीक है, मौलाराम का चित्र संग्रहालय भी कहाँ पर स्थित है? यह है बच्चों पौड़ी में यानी श्रीनगर में। और यहाँ पर एक बहुत फेमस और क्वेश्चन आता है, ये श्रीनगर लिख दो। एक बहुत फेमस क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, उसका नाम है हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय की स्थापना। लिखो, हिमालय पुरातत्व, हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय, नृवंशीय संग्रहालय। हालय। ठीक है, ये भी कहाँ है? अपने आप में पौड़ी जनपद में, यानी पौड़ी जनपद में किस जगह पर है? श्रीनगर में स्थापित, मतलब 1980 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने श्रीनगर में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, लिखो श्रीनगर में 1980 में इसको स्टैब्लिश किया था। श्रीनगर में 1980 में इसको क्या किया था? स्टैब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे से आता है वो आता है गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम कब बदलकर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कब किया गया? ठीक है, लिखो गढ़वाल यूनिवर्सिटी यानी गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम, GU लिख दिया। ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर, गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर कब? बदलकर कब? हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी किया गया।
ठीक है, ये लिख दिया HNBGU, HNB कॉलेज कहते हैं ना, HNB यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी किया गया। ये किया गया था बच्चों 15 जनवरी 2009 को, और इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी अपने आप में दिया गया, यानी मतलब 1989 में किया गया इसको, लेकिन 15 जनवरी 2009 को इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। नाम बदलकर ये लिखा आपने 1989, और इसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि उत्तराखंड में एक ही बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको लिखो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को कब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा ये दिया गया था बच्चों 15 जनवरी 2009 को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपने आप में क्या रहता है, इंपोर्टेंट रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है ये वर्तमान श्रीनगर को बसाने का मास्टर प्लान किसको जाता है, यानी श्रीनगर को बसाने का मास्टर प्लान, देखो श्रीनगर को बसाने का मास्टर प्लान, यानी किसने आखिर इस श्रीनगर के वर्तमान स्वरूप को बसाने का मास्टर प्लान किया था, ये क्वेश्चन, इसका आंसर भी अपने आप में क्या रहता है, इंपोर्टेंट रहता है। तो कमिश्नर ई पॉ लिख दो आप लोग, कमिश्नर ई पॉ के द्वारा। ठीक है, अभी बताता हूँ इसको, कमिश्नर ई पॉ के द्वारा किया गया था, वर्तमान श्रीनगर को बसाने का काम किया गया था। ठीक है, लिखो कमिश्नर ई पॉ के द्वारा किया गया था, इसको बसाने का कार्य किया गया था। ठीक है, अगला आपने लिखना है उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय, उत्तराखंड, अब इसका नाम भी शायद बदलने वाला है, पलायन आयोग क्या बदल चुका है, का मुख्यालय, यानी उत्तराखंड पलायन आयोग अपने आप को उत्तराखंड में किस जगह पर स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, पौड़ी लिखो, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, कौन सा, उत्तराखंड पलायन आयोग। इसके बाद लिखना आपको धारी देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, श्रीनगर में, बहुत फेमस है। ठीक है, अलकनंदा में देखा होगा आपने, धारी देवी मंदिर, धारी देवी मंदिर कहाँ पर है, श्रीनगर के पास है, और ब्रैकेट में लिखो अलकनंदा नदी में, अलकनंदा नदी के बीचों बीच आपने देखा होगा ना, माँ धारी देवी का क्या है, अपने आप में मंदिर है। ठीक है, अगला लिखो गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है, यहाँ पे घुड़दौड़ी पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, लिखो गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी कहाँ है, इस जगह पड़ती है घुड़दौड़ी, और इस श्रीनगर के पास ही है। ठीक है, घुड़दौड़ी श्रीनगर में, और यहीं पर एक गुफा भी है, अंतिम क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड का, ये है गोरखनाथ गुफा। ठीक है, लिखो गोरखनाथ गुफा, गोरखनाथ गुफा। ठीक है, ये है कहाँ, श्रीनगर में। ये था आपका आज का उत्तराखंड का पोर्शन। इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन कंप्यूटर के देखिए, आप आज की क्या देखोगे, कंप्यूटर के देखोगे। ठीक है, और कंप्यूटर नेक्स्ट हफ्ते पूरी की पूरी हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीक रीजनिंग देखेंगे, यानी जैसे इस वीक मैंने लगभग कंप्यूटर कराई आपको कंप्लीटली, नेक्स्ट वीक में कंप्लीटली क्या कराऊंगा, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, देखिए एक होता है बच्चों इसमें, जैसे मैंने कल आपको अलग अलग बताया था ना, इसमें एक डायलॉग बॉक्स होता है, लिखो डायलॉग बॉक्स कहाँ होता है, कंप्यूटर में होता है, और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर कौन कौन से बटन आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसको सेकेंडरी विंडो बोलते हैं, लिखो इसे सेकेंडरी विंडो बोलते हैं, सेकेंडरी विंडो बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर जो डायलॉग बॉक्स आता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। किसके अंदर, डायलॉग बॉक्स के अंदर। जो ओके बटन आता है वो इसी के अंदर आता है। ठीक है, एक तो ओके बटन दिखेगा आपको, इसके अलावा एक यहाँ पे कैंसल बटन दिखेगा, जैसे जो कैंसिल करते हैं ना आप लोग, कैंसल बटन, वो भी किसके अंदर दिखेगा, अपने आप में ये डायलॉग बॉक्स के अंदर ओके दिखेगा, कैंसल। इसके अलावा जो कभी आप कभी कभी अप्लाई करते हैं ना, वो भी इसी के अंदर दिखेगा। एक होता है इसमें अप्लाई बटन, यानी कोई चीज़ आपको अप्लाई करनी है वो भी इस डायलॉग बॉक्स के अंदर दिखेगा। एक दिखेगा आपको टैब, टैब का बटन भी इसके अंदर दिखता है। ठीक है, टैब में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पेजेस खोल सकते हैं आप टैब को दबा के, जैसे जैसे टैब दबाते रहोगे नई नई चीजें उसमें क्या भर सकते हो, मतलब खोलने के लिए, यानी विभिन्न पृष्ठ के चयन हेतु टैब का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखो विभिन्न पृष्ठ चयन हेतु, विभिन्न पृष्ठ के चयन हेतु किस बटन का प्रयोग किया जाता है पूछता है, तो टैब बटन का इसमें अपने आप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है बच्चों एक चेक बॉक्स, क्या लिखोगे, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स के भी किसके अंदर था, डायलॉग। इसके बाद आता है इसी के अंदर एक ऑप्शन बटन, जिसको रेडियो बटन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक ऑप्शन बटन भी आता है,
ऑप्शन बटन। इस ऑप्शन बटन को क्या कहा जाता है? रेडियो बटन भी कहा जाता है। लिख दो, इसके ब्रैकेट में लिखो कि इसके अंदर इसको क्या भी बोला जाता है? रेडियो बटन भी बोला जाता है। किसको? ऑप्शन बजर को। ठीक है, एक लास्ट आता है इसमें कॉम्बो बॉक्स। इस बॉक्स में जो है आप लोग जो आपकी सूचना है उसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यानी अपनी इच्छित सूचना को इसमें टाइप कर सकते हैं। लिखो कॉम्बो बॉक्स, इसमें लिखो अपनी इच्छित सूचना को टाइप, अपनी इच्छित सूचना आप इसमें क्या कर सकते हो? टाइप कर सकते हो। ध्यान रखना कि इसमें कॉम्बो बॉक्स के अंदर। ठीक है, ये सब के सब इसमें आएंगे डायलॉग। एक आता है इसका टेक्स्ट बॉक्स, एक आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स और एक आता है स्पिन बॉक्स। एक यहाँ पे लिख दो स्पिन बॉक्स। स्पिन बॉक्स भी किसका हिस्सा है? डायलॉग बॉक्स का हिस्सा है। और इसके अलावा दो और आते हैं, एक आता है टेक्स्ट बॉक्स और एक आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। ठीक है, क्या क्या लिखोगे? टेक्स्ट बॉक्स लिख दो, एक टेक्स्ट बॉक्स और एक लिख दो ड्रॉप डाउन बॉक्स। ठीक है, यानी अपने आप में कौन सा बॉक्स आ रहा है? ड्रॉप डाउन बॉक्स। ये अलग अलग बच्चों वो होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कर दो इसको। ठीक है, एक बटन टाइप के होते हैं इसके अंदर, मतलब वो लिस्ट होती है, वो सब के सब किसके अंदर होते हैं? डायलॉग बॉक्स के। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब ये जो है जैसे कैंसिल बटन, अप्लाई बटन या कौन सा एक डायलॉग बॉक्स का हिस्सा नहीं है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। या रेडियो बटन किसको कहते हैं, या अपने आप में टैब जो होता है वो किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये क्या होना चाहिए? डायलॉग बॉक्स के अंदर की चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर हमने जितना करा रखा है, मतलब जितनी हमने चीज़ें कंप्यूटर देखी हैं, मुझे लगता है कि इतने से आपका कंप्यूटर का काम बन जाना चाहिए। क्योंकि आता क्या है, 2 या 3 नंबर या 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो अब बचे हुए कंप्यूटर के क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि जैसे वीडियो का पहले एग्जाम हुआ था, उसने स्पेशल कंप्यूटर का सिलेबस दिया था अलग से, लेकिन उतना हाई फाई कुछ पूछा नहीं था। ठीक है, और बाकी अदर एग्जाम भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो उसमें भी कंप्यूटर बहुत स्टैंडर्ड वगैरह की नहीं पूछी जाती, बट 3-4 क्वेश्चन आते हैं। और होता क्या है, ये 3-4 क्वेश्चन मेरिट में बहुत ज़्यादा अपने आप में वैल्यू रखते हैं, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपने आप में रहती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन विपरीत परिस्थितियों में किसी न किसी तरीके से अपने आप को उभार के अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अपनी जो प्लानिंग है उसको जारी रखेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा है, अगर दोबारा एग्जाम होते हैं या जब भी आपका एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, क्योंकि आगे 2024 में इलेक्शन है, नेक्स्ट 2023 आने वाला है और 2022 लगभग एंड की ओर है, तो कहीं ना कहीं सरकारें भी जानती है, सरकार भी जानती है कि बच्चों का भविष्य अधर है, तो एग्जाम तो कराने ही पड़ेंगे क्योंकि वो पेंडिंग में है। यानी जो हमारे एग्जाम है वो पेंडिंग में है, प्रीवियस जो एग्जाम हुए वो अधर में है, उनका पता नहीं चल पा रहा। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए वो सडनली आपके सामने एग्जाम आ जाएंगे। जब पूरी की पूरी तरीके से आप लोग तैयार रहेंगे, तभी आप उस एग्जाम में बैठ के अपने आप को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। और अच्छा मौका है इस बार, क्योंकि चीज़ें उजागर हो चुकी हैं, वो पकड़े जा चुके हैं। भविष्य में हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि चीज़ें इस प्रकार से, जो नेगेटिव चीज़ें हमारे सामने आई हैं, हम दुआ करेंगे इस प्रकार की चीज़ें हमारे सामने ना आए और अच्छी तरीके से, फेयर तरीके से वर्क हो और जो मेहनत करके आए हैं या जो मेहनत कर रहे हैं उनका चयन हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।